वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो कल मैंने आपको एक बात बोली थी कि कांतारा चैप्टर 1 ने वो कर दिखाया है जो इस साल 2025 में कोई भी नहीं कर पाया, यानी कि ट्रू मीनिंग में पैन इंडियन मूवी, हर लैंग्वेज में बाप लेवल रिव्यूज और हर लैंग्वेज में तगड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अब ये तो मैंने आपको कल बताया और आपको पता भी है। अब गाइस, लास्ट हमने पुष्पा 2 के टाइम ये सीन देखा, कल्कि के टाइम ये सीन देखा। कौन सा सीन कि भाई बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े डायरेक्टर्स मूवी का रिव्यू करें, मूवी के बारे में बोले। पुष्पा 2 के टाइम यार मुझे आइडिया नहीं है इतना कि किस किस ने बात की थी, लेकिन कल्कि का मुझे याद है। कल्कि के टाइम भाई बड़े बड़े डायरेक्टर, बड़े बड़े मेकर्स ने बात की थी कि कल्कि मूवी ऐसी है, कल्कि मूवी वैसी है। सालार के टाइम भी कम ही सुनने को मिला, कल्कि के टाइम ज्यादा था, पुष्पा 2 के टाइम भी भाई साहब कम ही था। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मूवी अच्छी नहीं है भाई साहब। ये जो एक अलग लीग की मूवीज होती है ना, जैसे कल्कि एक अलग चीज थी ना। देखो एक्शन जोनरा पर तो हर मूवीज बन रही है, ये आपको पता है, लेकिन कल्कि भाई जिस टाइप की मूवी थी। और नाउ फिर कांतारा। अब कांतारा चैप्टर 1 को लेकर भी बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े मेकर्स की भाई साहब रिव्यूज आए हैं। मैं वो सारे रिव्यूज आपको बताने वाला हूं कि किस एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ने क्या क्या बोला है, और उसके बाद डे 2 की रिपोर्ट दूंगा। भाई आज डे 2 क्या हो रहा है, मॉर्निंग में जो टिकट्स सोल्ड आउट हो रहे हैं भाई, वो अनबिलीवेबल है। उस पे मैं आता हूं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो जितने भी मेरे भाई लोग देख रहे हो, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तो यहां पर भाई साहब कांतारा चैप्टर 1 की रिव्यूज, भाई प्रभास, एनटीआर, संदीप रेड्डी वांगा, यार ये तो कमाल हो गया। तो वन बाय वन करके सबके देखते हैं। संदीप रेड्डी वांगा ने क्या बोला कांतारा चैप्टर 1 को लेकर, सुनो। संदीप रेड्डी वांगा कहते हैं, कांतारा चैप्टर 1 is a true masterpiece. Indian cinema has never seen anything like this before. It's a cinematic thunderstorm, raw, divine and unshakable. Rishabh Shetty delivers a true one man show, और कोई no doubt, कोई बात मतलब डाउट ही नहीं है इस बात पे। Crafted and carried single-handedly. Rishabh Shetty specially mentioned to the BGM by Ajnish भाई, no doubt। BGM, अच्छा मैं पता है क्या सोच रहा था कि यार ये BGM ना, वो जिन्होंने भाई साहब सालार में BGM दिया था, यार उनका नाम मेरे माइंड से नहीं लिया, उनका है। लेकिन यहाँ पर भाई साहब अजनीश का बैकग्राउंड BGM था, और नो डाउट BGM आउटस्टैंडिंग था। संदीप रेड्डी वांगा ने ये बोला। उसके बाद एनटीआर क्या कहते हैं, congratulations to the team of Kantara chapter 1 on scoring a resounding success. Rishabh Shetty sir pulled off the unthinkable by excelling both as a mind-blowing actor and a brilliant director. My best wishes to the entire cast and crew along with Ombole Films for fearlessly backing Rishabh sir's vision. देखो एनटीआर को लेकर बहुत ज्यादा ये रूमर थे कि कांतारा चैप्टर 1 में एनटीआर का कोई कैमियो ये वो हो सकता है। रिपोर्ट्स जो मेरे पास आई थी ना, जो कांतारा का थर्ड पार्ट होगा, यानी कि एक कांतारा का पार्ट आया था, एक ये अभी एक टाइप का कांतारा पार्ट 2 था, और फिर अभी कांतारा का नेक्स्ट पार्ट आएगा। देखो जिन्होंने मूवी देख ली उनको आइडिया हो गया होगा कि मूवी को ऐसे मोड पे एंड किया गया है, मतलब ऐसी जगह पे ये एंड है कि क्लियर मेकर्स ने भाई साहब हमें हिंट दे दिया कि इसका अगला पार्ट भी आएगा। रिपोर्ट्स है कि उसमें हमें एनटीआर भी देखने को मिल सकते हैं। तो अब अभी तक तो भाई साहब कोई ऐसी मतलब कि न्यूज नहीं है। उसकी रीजन ये है कि अब अगला पार्ट तो लेट ही बनेगा, क्योंकि ऋषभ शेट्टी का अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट कोई और है। तो खैर जब टाइम आएगा तो बात होगी इस पे। लेकिन एक बात जरूर है, अभी कांतारा चैप्टर 1 में जिन भाइयों ने रुक्मिनी वसंत को देखा है, देखो रुक्मिनी वसंत को साउथ में ऑलमोस्ट ज्यादातर जानते हैं, हिंदी ऑडियंस कम जानती है। यस, ये बात सच है। अब हिंदी ऑडियंस ने रुक्मिनी को देखा तो भाई एनटीआर के साथ रुक्मिनी एनटीआर नील में भी हैं, तो भाई सोचो। लेकिन मैं एक बात यहां पे ये भी जरूर बोलूंगा कि जो प्रशांत नील, जो एनटीआर नील के डायरेक्टर हैं, मुझे उनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं है इस सिचुएशन में। रीजन, आप अगर भाई साहब देख लो KGF 2, आप देख लो सालार, तो भाई मतलब प्रशांत नील ना, ये लव एंगल के मामले में या फिर गर्ल्स के मामले में या फिर ये जो एक्ट्रेसेस होती हैं, इनका इतना सीन नहीं रखते। तो होप करता हूँ एनटीआर नील में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो,
लेट्स सी। खैर प्रशांत वर्मा पे आते हैं। प्रशांत वर्मा ने तो भाई साहब पूरा का पूरा रिव्यू कर डाला। क्या लिखते हैं, कांतारा चैप्टर 1 is not just a film, it's a divine roar and cultural spectacle. Rishabh Shetty sir gave a performance of a lifetime with intensity, devotion and sheer brilliance. Kudos to the producer Ombale Films Vijay sir for backing such magic. I just could not get those visual of my mind, and Ajnish beats truly set the soul of the film. उसके बाद भाई साहब रुक्मिनी ब्रिंग बोथ एलिगेंस एंड डेप्थ टू कांतारा चैप्टर 1, पर्सनली वन ऑफ द फाइनेस्ट थिएट्रिकल एक्सपीरियंस इन रीसेंट टाइम। खैर उसके बाद मेरा भाई डीएसपी म्यूजिक डायरेक्टर कहते हैं, विशिंग अ सुपर ब्लॉकबस्टर टू द एंटायर टीम ऑफ कांतारा चैप्टर 1, रॉक इट अगेन विद योर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस डियर ऋषभ शेट्टी सर, ऑल द बेस्ट गाइज। ओम्बेले फिल्म्स विजय एटसेट्रा पूरी कास्ट को मेंशन किया। उसके बाद भाई श्री मुराली, ऑल द बेस्ट फॉर अनदर ब्लॉकबस्टर ओम्बेले फिल्म्स विजय ऋषभ शेट्टी। उसके बाद प्रभास ने भाई साहब अपने इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई और कांतारा का पोस्टर था और लिखते हैं, कांतारा चैप्टर 1 इज अ ब्रिलियंट फिल्म विद आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस फ्रॉम एवरीवन, द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ द ईयर। मतलब इस बंदे का जो माइंड होता है ना वो रिकॉर्ड की तरफ ही होता है। बंदे को भी पता है कि द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ द ईयर क्योंकि कोई है ही नहीं। उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऋषभ शेट्टी, विजय एंड ओम्बले फिल्म्स। सो गाइज यहाँ पर रिव्यूज जो हैं वो सच में अच्छे हैं। मतलब कि मैं ये गाइज आपको क्यों बता रहा हूँ, क्या इस पूरे साल मैंने आपको कोई ऐसा बताया कि भाई साहब ओजी मूवी को इसने रिव्यू किया, कूली मूवी को इसने रिव्यू किया, वॉर 2 को इसने रिव्यू किया? क्यों बताने का भाई साहब कुछ सेंस बनता ही नहीं था। रीजन ये थी क्योंकि भाई साहब उनको ना, वो है तो पैन इंडियन मूवी थी लेकिन सिर्फ एक लैंग्वेज में रेस्पॉन्स या फिर भाई साहब ना होने के बराबर लैंग्वेज में रेस्पॉन्स। बट ये मूवी तो भाई जो कर रही है वो आउटस्टैंडिंग है। क्या कर रही है अब वो सुनो ना जरा। डे 1 तो डे 1 था ना, मतलब अगर मैं बात करूं सिकंदर जो इस साल की बड़ी मूवी थी उसका डे 1 आउटस्टैंडिंग था। वॉर 2 की बात करूं डे 1 आउटस्टैंडिंग था। जो भी था लेकिन आउटस्टैंडिंग था। भली उस लेवल की जो कलेक्शन बनती थी नहीं है लेकिन फिर भी एक अच्छी कलेक्शन थी। अगर मैं कूली की बात करूं डे 1 माइंड ब्लोइंग, अगर ओजी की बात करूं डे 1 माइंड ब्लोइंग। लेकिन डे 2 पर ये सारी मूवीज के साथ क्या हुआ आपके सामने है। अब कांतारा को अगर मैं इन सब के साथ कंपेयर करूं तो भाई आज सुबह डे 2 है ना, डे 2 पर मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में बताया कि भाई अपना जो पुष्पा 2 थी वो लगभग -42% डे 2 पर ड्रॉप हो गई थी। कल की भी 30%, 20 to 30, KGF 2 भी ऑलमोस्ट 20 to 30, सालार भी 20, यानी कि हर मूवी गिरी है, ये भी गिरेगी नो डाउट। लेकिन उसके बाद भी आज डे 2 पर, और डे 2 कोई सैटरडे नहीं है, डे 2 फ्राइडे है। फ्राइडे सुबह 9 से 10, 9 AM to 10 AM के बीच में 53,000 टिकट सोल्ड आउट ऑन बुक माई शो। इतना नहीं, 10 से 11 नेक्स्ट आवर के बीच में, मैं क्या मॉर्निंग वाली वीडियो में बोला कि आज 10 से 11 के बीच में 50,000 टिकट सोल्ड होंगे एक घंटे में बुक माई शो पर। लेकिन वो तो 9 से 10 के हो गए, 10 से 11 के बीच में 70,000 टिकट से सोल्ड आउट। और इतना नहीं, लास्ट आवर में 11 से 12 के बीच में 76,000 टिकट सोल्ड आउट ऑन बुक माई शो। तो भाई साहब कमाल चीज बताओ जो मुझे सरप्राइज कर रही है भाई, मतलब कि एक हिस्ट्री क्रिएट हो सकती है। कल अगर मैं बात करता हूं, कल डे 1 था, कल डे 1 पर रिकॉर्ड बनता था। तो कल डे 1 पर सुबह 6 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक 6 AM to 12 PM तक बुक माई शो पर 2,65,000 टिकट सोल्ड आउट हुए। कितने? 2,65,000। आज सुबह 6 बजे से दिन के 12 तक कितने हुए होंगे? 2,57,000, 2,57,000। ऑलमोस्ट 8-9 हजार टिकट्स का डिफरेंस है भाई। ये कुछ भी नहीं है, ये नथिंग, मैं इसको कुछ भी नहीं। उसकी रीजन भाई आज फ्राइडे है ना, फ्राइडे के इवनिंग और नाइट शोज में तबाही आती है। अगर आ गई तो भाई कल मतलब कि मजा आने वाला है। अगर सही बताओ तो भाई साहब मजा आने वाला है। तो अब आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। अगर मैं गाइस थोड़ा बहुत आपको, अब बात हो रही है ऑक्यूपेंसी भी बता दूं, तो भाई साहब ऑक्यूपेंसी खैर अभी नहीं आई लेकिन आज का दिन भी अच्छा जाएगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली आने वाली वीडियो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।